एक साधु महाराज आए थे। सफेद दाढ़ी, लंबे केश और साधुओं वाला तेज। गांव भर के लोग उनके दर्शन करने उमड़ पड़े। सबने चरण छुए, आसन बिछाया, फल फूल अर्पित किए। महाराज, आपके चरणों में गांव का सौभाग्य है, कृपा कीजिए महाराज। भीड़ में से अचानक हंसी का एक फव्वारा फूटा। सबकी नजरें घूमी तो देखा मनोज ठहाके लगाकर लोटपोट हो रहा था। अरे ये कैसी दाढ़ी है महाराज? अरे झाड़ू से भी बड़ी है ये तो। और ये कपड़े, ओहो, ऐसे तो मेरे पिताजी के पुराने बोरे भी दिखते हैं। वैसी पहन रखा है महाराज आपने, ऐसे होते क्या महाराज? अरे चुप हो जा बदतमीज, मनोज कहीं का। अरे साधु महाराज है, ऐसे नहीं बोला करते, चुप हो जा। अरे साधु महाराज, अरे इनकी बोली तो ऐसी है जैसे गधा देख रहा हूं। सुनो जरा, सुनो। गांव वाले पहले तो चौंके, क्योंकि वो मनोज की हरकत पर हंस पाए, लेकिन साधु महाराज से मनोज बेटा, तेरे पुण्य से ये चिड़िया आई है। तू गांव का धारक निकला रे। गांव में फिर से समृद्धि लौट आई, हंसी खुशी, हरियाली और पानी। लेकिन एक रात मनोज के पड़ोसी सौरभ के घर में चोरी हो गई। सोने के आभूषण और नकदी गायब थे। अगली सुबह हड़कंप मच गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग न मिला। इंस्पेक्टर साहब कुछ करिए, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे इतनी बड़ी चोरी और पुलिस को कुछ नहीं मिला। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी, लेकिन चोर जो है ना बहुत चालाक है। अगर आप सब माने तो मैं चिड़िया से मदद मांगता हूँ, वो जरूर चोर का पता बताएगी। हाँ तो करो ना, फिर करो। बैठे काहे हो इतनी देर से? मनोज ने हाथ उठाए और आसमान की ओर पुकारा। कुछ ही देर में नीली छाव में वही चिड़िया आकर गांव के बीचों बीच उतरी। सबकी सांसें थम गईं। हे मेरे मित्र, जिस गांव में चोरी हुई है, हमें चोर का नाम बता दो। सच का पर्दा फाश करो। चिड़िया अचानक गोल गोल घूमने लगी। उसके पंखों से धूल का तूफान उठा। बूढ़े और औरतें हक्का बक्का खड़ी रही। फिर अचानक चिड़िया सीधी उड़ान भरते हुए मुखिया के घर पहुंची। चिड़िया अचानक फड़फड़ा कर एक नौकर के सिर पर जाकर बैठ गई और फिर उसकी खोपड़ी पर लगातार चोंच मारने लगी।
तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने सोना और पैसा नहीं लिया था, मैं चुरा के ले आया था सब कुछ। अरे कुत्ते, पुलिस इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए। पुलिस ने नौकर को पकड़ लिया। सौरभ को उसका सामान वापस मिल गया। अरे मनोज, अरे तेरा मजाक हमें कभी समझ में नहीं आया, पर तेरी दोस्ती इस चिड़िया से, इसने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। देखा जी, मेरा बेटा सिर्फ मजाक ही नहीं करता, दिल भी बड़ा रखता है। हाँ गंगा, आज मान गया, ये मनोज ही है जो इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है। मनोज अब गांव का हीरो बन गया था, पर 2 दिन बीते ही थे कि गांव में फिर चोरी हो गई। इस बार मुखिया के घर में मुखिया की अंगूठी गायब थी। सुबह सुबह गांव में हंगामा मच गया। अरे गांव वालों, ये कैसी बदकिस्मती है, मेरी पुश्तैनी अंगूठी चोरी हो गई। हाँ, अंगूठी? अरे अब क्या होगा? फिर से पुलिस आएगी क्या? मनोज, ये तेरी चिड़िया ने पिछली बार सच सच बताया था। अब कह उस चिड़िया से कि जिसके पास मेरा सामान है उसके सिर पर चोंच मार दे। अरे कुछ काम पुलिस वालों से भी करवा लो, सब मेरी चिड़िया करेगी क्या? अरे ज्यादा बकवास मत कर, जो कह रहा हूँ वो कर। अच्छा मुखिया जी, सुनो मेरी चिड़िया, जिसके पास मुखिया जी की अंगूठी है उसके सिर पर चोंच मारो। चिड़िया फड़फड़ाई और अचानक मनोज के सिर पर चोंच मारी। अभी चिड़िया मेरे पास रहेगी या आपके पास चली जाएगी? ये कोई असली चिड़िया नहीं है मनोज, ये तो मात्र मेरी बनाई माया थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। इसका कार्य अब संपन्न हो गया है। ये कहते ही चिड़िया ने साधु के चारों ओर चक्कर लगाया और सुनहरी रोशनी की लकीर बनाती हुई अचानक हवा में विलीन हो गई। पूरा गांव हैरान होकर ये दृश्य देखता रह गया। अरे अरे महाराज, अब तो हमारे गांव में फिर से शांति आ जाएगी। हाँ, परंतु स्मरण रहे, समृद्धि चिड़ियों या चमत्कारों से नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और एक दूसरे पर भरोसे से आती है। साधु ने आशीर्वाद देकर गांव को विदा कहा और जंगल की ओर बढ़ गए। गांव वाले खुशी खुशी मनोज को कंधे पर उठाकर घर ले आए। अब गांव में फिर से हंसी, शांति और समृद्धि लौट आई थी।